तो ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा के अलावा यरूशलेम में भी बड़ा हमला किया। यरूशलेम में दो जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। हमले की खबर लगते ही पूरे शहर में जंगी सायरन बजने लगे और लोगों को सुरक्षित जगहों पर, सुरक्षित बंकर्स में जाने की अपील की जाने लगी। इस हमले में यरूशलेम में कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी खबर नहीं है, लेकिन ईरान के इस हमले से शहर में अफरा तफरी मची हुई है। तो नॉर्थ इजराइल और साउथ इजराइल, सेंट्रल इजराइल तबाही मचाती हुई ईरानी मिसाइलें नजर आ रही हैं। यरूशलेम में भी जोरदार धमाके कल रात भी हुए हैं। एक तरफ अमेरिका पीस टॉक की बात कर रहा है और कह रहा है कि ईरान के साथ अब वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इजराइल के भी हमले कम हो चुके हैं। जिस अग्रेशन के साथ इजराइल तेहरान पर और ईरान के न्यूक्लियर लोकेशन पर हमले कर रहा था, अभी फिलहाल ईरान काफी ज्यादा हावी नजर आ रहा है और ईरान को और दीपिका, वॉर एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर बड़ी हैरानी जता रहे हैं कि अमेरिका जैसा देश B-52 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके ईरान के लॉन्चिंग साइट्स को तबाह करने का बार बार दावा कर रहा है। उसके बावजूद ईरान की मिसाइल पावर में कहीं कोई कमी आती नजर नहीं आ रही है। शुरुआत के दिनों के बाद थोड़ी रफ्तार जरूर घटाई थी ईरान ने, अपने मिसाइल को इस्तेमाल करने की रफ्तार कम की थी, यानी दिन भर में 6 से 8 मिसाइलें मार रहा था। लेकिन उसके बाद फिर एक तरीके से जब उन्होंने अपनी रफ्तार को बढ़ाया है, लारिजानी के जाने के बाद, लारिजानी के एसेसिनेशन के बाद से जो रफ्तार बढ़ी है, तो वो अब तक हम देख रहे हैं कि सेंजल मिसाइल हो या फिर दूसरे और बहुत सारे उनकी जो मिसाइलें हैं, जुल्फ़िकार हो, खुर्रम शहर हो, ये सारी मिसाइलों का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। और वॉरहेड में जो क्लस्टर बम यूज हो रहे हैं वो भी इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ईरान ने पहले ही कहा था कि कोई भी बम बारूद की कमी हमारे पास है नहीं, हम भी अमेरिका और इजराइल को माकूल जवाब देंगे, और ठीक उसी अग्रेशन के साथ ईरान हमले भी कर रहा है। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने वेस्ट बैंक इलाके में मिसाइल अटैक किया है। ईरान ने हेब्रोन पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं। इसकी वजह से इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको इंटरसेप्ट करने की जरूर कोशिश की। वहीं तेल अवीव ने भी, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। कुछ इंटरसेप्टर्स ने कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट ज़रूर किया, लेकिन ज़्यादातर मिसाइलों को ने अपने टारगेट्स को हिट किया, ऐसा दावा किया जा रहा है। और वेस्ट बैंक के इलाकों में काफ़ी नुकसान की खबर आ रही है। तो ये तेल अवीव की आसमानों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान की तरफ से आती हुई मिसाइल और इंटरसेप्टर से छोड़ी गई रॉकेट्स एक दूसरे को हिट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ मिसाइलें छक्का करके अपने टारगेट को भी हिट कर रही हैं। इस पीछे एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमला सिर्फ ईरान ही नहीं कर रहा, बल्कि ईरान के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके भी लेबनान में इजराइल पर लगातार निशाना साध रहे हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले की है, जो उसने उत्तरी इजराइल के किरियात शहर के एक बिल्डिंग में दागा था। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर में आप रॉकेट को बिल्डिंग से टकराते हुए देख सकते हैं। और इस हमले में काफी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तो ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह भी इजराइल की रिहायशी इलाकों को, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा चुका है, और नुकसान इतना कि मलबे में तब्दील कर चुका है। क्योंकि बीते कई दिनों से इजराइल की जो तस्वीरें ईरान की तरफ से जारी की गई हैं वो ये बताती हैं कि कितना नुकसान इजराइल को ईरानी मिसाइल कर रही हैं। नेतन्याहू भी यहाँ पर जब निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और ये तस्वीरें बहुत कम आ रही हैं, बहुत सेंसरशिप इजराइल ने लगा रखी है, तस्वीरें ना के बराबर आ रही है। उसके बावजूद जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें दिख रहा है कि ईरान की मिसाइलें इजराइल के अंदर कितना नुकसान कर रही हैं। बिल्कुल, घर और बिल्डिंग्स में जो सीसीटीवी फुटेज, कैमरास लगे हैं, उसके फुटेजेस हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी फुटेजेस तो पाबंदियों की वजह से हम आपको दिखा भी नहीं पा रहे, लेकिन अच्छा खासा नुकसान इजराइल को यहाँ पर हो रहा है।